सरस्वती, अब हमें भी नारायण और ब्रह्मदेव के स्वागत की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। हाँ बहन, इतनी लंबे अंतराल के बाद हमारे पति हमें वापस मिल जाएंगे। उनका स्वागत केवल हम ही नहीं, उनका स्वागत संपूर्ण ब्रह्मांड, समस्त देवी देवता, संपूर्ण प्रकृति भी करेगी। सत्य कह रही हो बहन। चराचर के नाथ त्रिदेव जो अब उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप में मिलने वाले हैं, अब सबके प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त होने वाली है। इसी वृक्ष के भीतर बैठकर साधना कर रही है दारुका। माता, उससे कहिए कि उसकी असली साधना का समय बाहर उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। दारुका, तुम्हारी गुरु आई हैं, शीघ्र बाहर आ जाओ। जब राजकुमारी अजामुखी पहले आई थी तब भी मैंने कहा था मैं तप कर रही हूँ, बाहर नहीं आ सकती, तब भंग हो जाएगा। आज भी वही कह रही हूँ, चले जाइए, मेरी तपस्या में विघ्न मत डालिए। दारुका! दारुका, तुम्हारी तपस्या और निष्ठा से प्रसन्न होकर तुम्हारी गुरु तुम्हारे लिए उपहार लेकर आई हैं। बाहर आ जाओ, अपना उपहार ले लो। ऐसे गुरु का अपमान नहीं करते। बाहर आ जाओ। प्रलोभन में नहीं आना, प्रलोभन देने वाले का अपमान नहीं होता। दारुका, यदि तू बाहर नहीं आई तो तेरे प्राण बाहर आएंगे। तपस्या करने के लिए जीवित रहना आवश्यक है दारुका। क्षमा कीजिएगा असुरराज, मुझे ज्ञात नहीं था कि आप स्वयं यहाँ आए हैं। बिना एक क्षण विलंब किए अपनी आराध्य देवी पार्वती को यहाँ बुला और उसे सदैव के लिए अपनी जीवन रक्षिका बना के यहाँ रख। जो आज्ञा असुरराज, किंतु आदि शक्ति देवी पार्वती के वरदान के अनुसार मैं उन्हें तभी पुकार सकती हूँ जब मैं किसी संकट में घिर जाऊं। तो समझ ले, तू महासंकट से घिर चुकी है। नवरात्रि का ये 9वां दिन माता सिद्धिदात्री का दिन होता है, सर्व सिद्धि प्राप्ति का दिन। माता से मनोकामना पूर्ति हेतु आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हवन करके नवरात्रि के व्रत की पूर्णाहुति की जाती है। तत्पश्चात मनोकामना पूर्ति हेतु माता दुर्गा से प्रार्थना की जाती है। आइए अब हवन प्रारंभ करते हैं।
बस अब कुछ ही पल शेष है क्षीर सागर का एकांत समाप्त होने में। हाँ बहन, क्षीर सागर के साथ साथ ब्रह्मलोक और कैलाश का भी संसार पहले जैसे संपूर्ण हो जाएगा। हे माँ, माँ तो अपने सभी संतानों के हृदय की बात समझती है। मेरे मन के भावों को भी आप भली भांति जानती होगी। आपसे बस यही प्रार्थना है, मेरी कामना पूर्ण करके एक माँ को विजय करा देना। संसार को ये बता देना कि एक माँ का ही संपूर्ण अधिकार उसकी संतान पर होता है, अन्य किसी का नहीं। हे करुणामयी देवी दुर्गा, आपके चरण कमल की पूजा करके सारा संसार सुख को प्राप्त करता है, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। आज आप देवों के देव महादेव पर भी अपनी करुणा और दया की वृष्टि कीजिए, ताकि सृष्टि को उनके देव मिल जाए और मुझे मेरे महादेव मिल जाए। दारुका, ये वही महासंकट है जो देवी पार्वती को तुझ तक लाएगा। ये अग्निव्रत देवी पार्वती को बंदी बनाने का व्रत है। परंतु भ्राता, इस अग्निव्रत में देवी पार्वती कैसे बंदी बनेंगी? प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, अभी दिखाता हूं। ये आप क्या कर रहे हैं असुरराज? आप मुझे ऐसे अपने पाश में नहीं बांध सकते। तुझको बांधूंगा तभी तो आएगी वो अपनी भक्त की पुकार सुन के तेरी रक्षा के लिए। नहीं असुरराज, मुझे इस कष्टदायी पास से मुक्त कीजिए, मुझे बाहर निकालिए असुरराज। नहीं दारुका, इस व्रत से मैं नहीं निकालूंगा तुझे। तुझे बाहर निकालेगी तेरी आराध्य देवी पार्वती। पुकार उसे, अपनी सहायता के लिए उसे बुला यहां। गुहार लगा उसे कि तू संकट में घिरी हुई है, आए और तेरी सहायता करे, मेरे इस महासंकट से तेरी रक्षा करे। तूने ही कहा था ना कि जब तक तू संकट में नहीं घिरेगी तो देवी पार्वती तेरी रक्षा हेतु नहीं आएगी, सहायता नहीं करेगी। अब तू संकट में है तो बुलाओ उसे, वो तेरी सहायता करेगी। बुलाएगी तो जीवन बचेगा, नहीं बुलाएगी तो जीवन जाएगा। चुनना तुझे है दारुका, जीवन या मृत्यु। और हाँ, जब आ जाए तो उसे अपनी रक्षा हेतु अपने पास ही रखना, क्योंकि यह महासंकट केवल आंखों से ओझल हो रहा है, समाप्त नहीं। चलिए माता। देवी पार्वती, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए देवी पार्वती। देवी पार्वती, मेरी रक्षा कीजिए। यही तो मेरा उद्देश्य था, बाल शिव का व्रत भंग हो, और वो हो गया। परंतु भ्राता, जब देवी पार्वती यहाँ आएगी तब होगी ना पूजा भंग। वो भी हो जाएगी। चलो। देवी
देवी पार्वती मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ये तो मेरे भक्त की पुकार है। देवी पार्वती मेरी रक्षा कीजिए, मैं संकट में हूँ। देवी पार्वती मेरी रक्षा कीजिए। आपकी भक्त दारुका आपको पुकार रही है, आकर मेरी रक्षा करने का अपना वचन निभाइए। देवी पार्वती अपने भक्त की रक्षा कीजिए। इस समय मेरी भक्त दारुका पर आए संकट ने मुझे संकट में डाल दिया। यदि हवन बीच में छोड़कर गई तो मेरे साथ साथ बाल शिव की पूजा भी खंडित हो जाएगी। क्या करूं? ये कैसी दुविधा उपस्थित हो गई। देवी पार्वती मुझे इस संकट से मुक्त करिए। आपने मुझे वरदान दिया है, संकट के समय में मैं जब भी आपको पुकारूं, आप अपने सारे कार्यकलापों को छोड़कर मेरे पास चली आएंगी। आइए देवी पार्वती, मेरी पुकार सुनकर चले आइए। इस संकट के समय बहन लक्ष्मी और बहन सरस्वती ही मेरी सहायता कर सकती हैं। बहन लक्ष्मी, बहन सरस्वती। बहन पार्वती हमें पुकार रही हैं। लगता है शुभ समाचार देना चाहती है। हाँ, हाँ बहन पार्वती, पूजा निर्विघ्न पूर्ण होने की बधाई हो। अभी पूजा पूर्ण नहीं हुई है बहन, कि उससे पहले ही एक बड़ी रुकावट आ गई है। रुकावट? कैसी रुकावट? मेरी भक्त दारुका संकट में है और वो मुझे पुकार रही है। तो मुझे जाना होगा। पूजा के मध्य से? हाँ बहन, वरदान दे चुकी हूँ कि संकट में उसके पुकारने पर मैं जिस भी स्थिति में रहूंगी, जो भी कार्य करती रहूंगी, उसकी रक्षा के लिए सब कुछ छोड़कर उसके पास जाऊंगी। परंतु पूजा को बीच में छोड़कर जाने से पूजा खंडित हो जाएगी, अभिष्ट अपूर्ण रह जाएगा। ऐसा मत करो बहन, अनर्थ हो जाएगा। जानती हूँ, इसीलिए तो आप दोनों बहनों को याद किया कि आप दोनों जाकर दारुका की सहायता कर देंगी। अवश्य। धन्यवाद। आप अपने भक्त को वरदान देकर मुकर नहीं सकती हैं। आइए और अपने वरदान की मर्यादा निभाइए। इस अग्नि के ताप से मुझे बचाइए देवी पार्वती। विचलित मत हो दारुका, हम तुम्हारी सहायता करने आए हैं। कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम अभी तुम्हें इस अग्निवृत्त से बाहर निकालते हैं। नहीं, आप मुझे नहीं बचाएंगी। मैंने तब आपका नहीं, देवी पार्वती का किया है, और वरदान भी उन्होंने ही दिया है, इसलिए वही मुझे बचाएंगी। दारुका, भक्त को संकट से बचाना महत्वपूर्ण होता है, चाहे कोई बचाए। और तुम्हारी आराध्या ने हमें तुम्हारे पास भेजा है, तुम्हारी रक्षा के लिए। मेरी कोई और रक्षा करे, यह मुझे स्वीकार नहीं। अगर मैं स्वीकार करूंगी तो केवल देवी पार्वती की सहायता स्वीकार करूंगी, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। दारुका, यह कहकर तुम केवल हमारा ही तिरस्कार नहीं, बल्कि अपनी आराध्य देवी पार्वती का भी तिरस्कार कर रही हो। श्राप का भागीदार बन रही हो तुम। आप परम शक्ति की स्वामिनी त्रिदेवी हैं। आप मुझे कोई भी श्राप दे सकती हैं, परंतु मैं अपने निर्णय पर अटल हूँ। सहायता लूंगी तो केवल देवी पार्वती की, अन्य किसी की भी नहीं। यह निर्णय नहीं, हट है। दारुका, यदि तुम अपना ये हट नहीं त्यागोगी, सहायता की स्वीकृति नहीं दोगी, तो हम तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएंगे। मत कीजिए सहायता, चले जाइए यहाँ से। देवी पार्वती,
मुझे देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी की सहायता नहीं चाहिए। मुझे केवल आपकी सहायता चाहिए। केवल आपको ही आना होगा अपने इस भक्त के पास। और यदि आज आप नहीं आई तो संसार के सारे भक्तों का भक्ति और भगवान से विश्वास उठ जाएगा। फिर कोई भक्त तपस्या नहीं करेगा। तप और वरदान की ये पवित्र परंपरा और मर्यादा इस संसार से समाप्त हो जाएगी देवी पार्वती। आइए देवी पार्वती, अपने इस भक्त की रक्षा कीजिए। इस अग्नि से मुझे बचाइए देवी पार्वती। इस दुविधा की घड़ी में मैं क्या करूं महादेव, मैं क्या करूं? मुझे मार्ग दिखाइए महादेव, मुझे मार्ग दिखाइए। गिरजा, तुम्हारे भक्त तुम्हें पुकार रहे हैं। परंतु मैं यज्ञ पर बैठी हूँ महादेव। यज्ञ के मध्य से कैसे उठ सकती हूँ? तुमने उसे वचन दिया है कि वो जब भी तुम्हें पुकारेगी तुम उसकी रक्षा के लिए उसके समक्ष उपस्थित हो जाओगे। और वचन केवल शब्दों का समूह नहीं होता गिरजा, क्योंकि शब्द बहुत मूल्यवान होते हैं, क्योंकि शब्द परम ब्रह्म होते हैं। यदि तुम अपने वचन को पूरा ना कर पाओ तो अपमान शब्दों का होता है, उस परम ब्रह्म का होता है। अपमान तुम्हारा होता है और संपूर्ण प्रकृति का होता है। इसीलिए अपने वचन का पालन करना अनिवार्य है। आपका कैलाश से अनायास बिना बताए चले जाना और वर्षों तक ना लौटना, और आपकी प्रतीक्षा में लंबे समय तक अपलक पंथ निहारना, क्या ये सब आपका अन्याय नहीं है मेरे साथ? किसी व्याहता के लिए ये पीड़ा सहनीय है। अनुभूति है मुझे प्रिय कि इन सब से मेरी पत्नी पार्वती को कितना कष्ट होता होगा, परंतु आदि शक्ति की दृष्टि से जब तुम इस पूरे घटना वृतांत को देखोगे तो अनुभव कर पाओगे इसकी मर्यादा और अनिवार्यता को, शब्दों के महत्व और शब्दों के मेल से बने इस वचन के महत्व को। निष्प्राण शब्दों का इतना महत्व। निष्प्राण शब्द ही तो प्राणी के प्राणवान होने का प्रमाण होते हैं। प्राणी की अभिव्यक्ति के सशक्त माध्यम। तभी तो जब भी कोई भक्त मुझे सच्चे मन से पुकारता है मैं चला जाता, ना जाऊं तो ना तो केवल उस भक्त का विश्वास टूटेगा बल्कि शब्दों की मर्यादा भी खंडित होगी। आदिशक्ति हो तुम पार्वती, एक दिन तुम्हें भी इसी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। पालन करता है हम पार्वती, अपने भक्तों की रक्षा करना हमारा दायित्व है।
हमारा मान तभी तक है जब तक हम हर परिस्थिति में अपने भक्तों की रक्षा के दायित्व को उठा सके। और एक बात सदा स्मरण रखना पार्वती, हम त्रिदेव और उनकी पत्नियां सदा इस दायित्व से बंधे हैं। हम किसी भी परिस्थिति में न इन्हें अनदेखा कर सकते हैं, न इनसे मुक्त हो सकते हैं। देवी पार्वती, अपने भक्त की रक्षा कीजिए, मुझे इस अग्नि से बचाइए देवी पार्वती। अब मैं क्या करूं? यदि आज मैं यहां से गई तो महादेव से वंचित हो जाऊंगी, और अगर नहीं गई तो भक्त से वंचित हो जाऊंगी।